चलिए बच्चों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं गति। और गति की सारी डिटेल पढ़ते हुए, टॉपिक के बारे में पढ़ते हुए, एक आज पर्टिकुलरली एक गति की हम चर्चा करेंगे पूरी। और आज उसको हम क्लियर करते हैं। ये स्पेशल फॉर क्लास 11 जो एयर फोर्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं के लिए पहला लेक्चर है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहने की ज़रूरत है। आप लोग देखिएगा और कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप सीखोगे वो कॉपी पे लिखी रहनी चाहिए, जिससे आप रिवाइज भी कर सको। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट रहेगा इस वीडियो। चलिएगा शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, है ना बच्चों। तो समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना बच्चों। जो गति है, गति की परिभाषा आप लोगों को पता है, मैं एक बार के लिए रिवाइज कर देता हूँ। क्या होती है गति की परिभाषा? जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निर्दिष्ट फ्रेम में समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है तो वो गति में कहलाता है। गति व्यक्ति की कितनी होती है बच्चों? तीन। गति व्यक्ति की तीन हो सकती है। नंबर एक आप लोगों को पता है कौन सी होती है बच्चों? स्थानांतरी गति, ठीक है ना। नंबर दो गुणन गति। नंबर तीन तुलन गति। ठीक है ना बच्चों, ये तीन गतियां होती हैं। कोई भी व्यक्ति जब गति कर रहा होगा तो गति सिर्फ तीन प्रकार की होती है: गुणन गति, तुलन गति और स्थानांतरी गति। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, ये सारी गतियां मैंने बता रखी हैं इससे पहले वाली वीडियो में, साइंस बेसिक लेक्चर में। तो अगर ये आपको डिफाइन देखनी है, इनकी सारी चीज़ देखनी है, तो पीछे वाली वीडियो को जरा जरूर देखिएगा, जो साइंस बेसिक के नाम से आती है, ठीक ना। चलिए स्थानांतरी गति को पढ़ते हैं। स्थानांतरी गति ही में कितने प्रकार होते हैं बच्चों? हमारे स्थानांतरी गति तीन प्रकार की होती है। नंबर एक विमीय गति। कौन सी गति बच्चों? एक विमीय गति, ठीक है ना बच्चों। और दूसरी क्या होती है? इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? 1D। क्या कहते हैं? 1D, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इसको एक दूसरे नाम से और पुकारते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है ऋजु रेखीय पथ पे गति, क्योंकि इसका जो पथ होता है वो रेखीय होता है। जब हम इसकी डिफाइन क्लियर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम ऋजु रेखीय गति क्यों है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी गति होती है इसकी बच्चों द्विविमीय गति। विमीय गति, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? 2D, मतलब टू डायमेंशनल, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी एक और विमीय होती है गति, तृतीय विमीय गति या त्रिविमीय गति, ठीक है ना बच्चों। त्रिविमीय गति, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? 3D, ठीक है ना। तो आज का अपना उद्देश्य क्या है बच्चों? वन डायमेंशन मोशन को पढ़ना, ठीक है ना बच्चों। आज का उद्देश्य हमारा वन डायमेंशन मोशन को पढ़ना है। तो हम इस मोशन को पूरा पढ़ेंगे आज, ठीक है ना बच्चों। वन डायमेंशन मोशन को, ये हमारा उद्देश्य है आज का, इसको पढ़ना। तो आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज यही हमारा उद्देश्य है, तो इसी को पढ़ना है। चलिएगा, तो मूव ऑन करते हैं एक विमीय गति की तरफ, ठीक है ना बच्चों। एक विमीय गति किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निर्देश फ्रेम में केवल एक निर्देशांक बदले, समय के सापेक्ष जो भी निर्देशांक बदलेगा वो एक होना चाहिए, या तो एक्स या वाई या फिर जेड। ये समझते हैं कैसे बदलेगा कैसे नहीं, ठीक है ना। आइएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिएगा सुनिएगा। तो आपके सामने ये एक विमीय गति है। एक विमीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी निर्देश फ्रेम में केवल समय के सापेक्ष एक निर्देशांक बदले, एक विमीय गति कहलाती है। जैसे बच्चों ये आपके सामने एक ट्रेन है, ठीक है ना। ये ट्रेन जब इस गुफा से निकलती है, इस केव से निकलती है, तो इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 2,3,4, 2,3,4। जैसे ही ये आगे की तरफ चलती है, समय बीतता है, जैसे ही समय बीतता है और ये आगे की तरफ चलती है, तो जैसे ही ये इस जगह पे आ जाती है तो इसके निर्देशांक कितने हो जाते हैं बच्चों? 3,3,4। दैट्स मीन क्या है कि इसका केवल एक निर्देशांक बदला, वो भी कौन सा? एक्स बदल गया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वाई बदले या फिर जेड बदले। बदलेगा एक ही समय में, केवल एक बदलेगा तो एक विमीय गति, अदरवाइज वो द्विविमीय या त्रिविमीय गति हो सकती है। यदि एक साथ दो बदल रहे हो या तीन बदल रहे हो, जब एक साथ दो बदलेंगे तो द्विविमीय गति, तीन बदलेंगे तो त्रिविमीय गति। जनरली कभी कभी क्लास सवाल पूछ लिया जाता है
कि शुरुआत में निर्देशांक कितने हैं, कुछ समय के बाद इतने निर्देशांक हो गए, तो बताइए कितनी विमी गति है। ठीक है ना बच्चों। तो एक विमी गति किसे कहते हैं, केवल एक निर्देशांक बदले। अच्छा, एक दूसरे तरीके से और क्या सीख सकते हैं बच्चों, ये ट्रेन है हमारे सामने, ठीक है ना बच्चों। जरा देखिएगा, ये ट्रेन जब भी चलती है तो कैसे चली होगी बच्चों, ये ट्रेन यहाँ से निकली और ये जहाँ सीधी जा रही होगी, इस तरीके से सीधी, ठीक है ना। तो जब कुछ व्यक्ति या वस्तु एकदम सीधा गति करे तभी तो एक निर्देशांक बदलेगा, नहीं कुछ और निर्देशांक भी बदल सकते हैं। जब सीधा जाना चाहिए, जब सीधा जाएगा तो केवल एक ही निर्देशांक बदलेगा और इसे हम क्या कहते हैं, एक विमी गति। जैसे फर्दर आपको एक और एग्जाम्पल दिखाएं बच्चों, ये रहे देखो, ये आपके जो प्लेन है बच्चों, जो जिस तरीके से ये एरोप्लेन दिखाए गए हैं ये वाले, ठीक है ना बच्चों, ये रहे। तो ये एरोप्लेन जब ऊपर आकाश में उड़ते हैं तो आकाश में पृथ्वी से एक सेम ऊंचाई पर आगे की तरफ सीधे जाते हैं। जब ये सीधे जा रहे होंगे तो केवल इनका एक ही निर्देशांक बदलेगा, जो आगे की तरफ जाने वाला निर्देशांक होगा। इसलिए जो हवाई जहाज जब आसमान में ऊपर उड़ते हैं, नहीं आता है सवाल कि हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, वो भी कैसा उड़ रहा है बच्चों, पृथ्वी के समांतर। जब कोई हवाई जहाज पृथ्वी के जस्ट समांतर उड़ रहा हो तो उसकी गति कैसी होती है, एक विमी गति होती है, ठीक है ना। तो एक विमी गति में, अच्छा एक और एग्जाम्पल है आपके सामने बच्चों, इस तरीके से मैं देखिएगा क्या बच्चों, देखिएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि अगर मैं एक विमी गति को समझाने की कोशिश करूंगा आपके सामने, जरा समझिएगा, क्या बच्चों, देखिएगा। ये एरोप्लेन है, ये रनवे पे चल रहा है, तो जब रनवे पे चलता है तो एक विमी गति होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रनवे पे चलती हुई हवाई जहाज की गति कैसी होती है, तो एक विमी। और जैसे ये टेक ऑफ करता है तो देखो इसकी गति बदल गई, अब कितनी विमी गति हो जाएगी इसकी, 2 विमी गति। कितनी विमी गति हो जाएगी, 2 विमी गति। तो जब ये टेक ऑफ करता है तो देखो आगे की भी तरफ चलता है और ऊपर की तरफ भी उठता है। तो जब रनवे पे हवाई जहाज दौड़ता है, एरोप्लेन दौड़ता है, तो दौड़ते समय सीधा चलता है, इसलिए इसकी गति कैसी कहलाती है, एक विमी गति। लेकिन जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, तो जब जैसे ही ये टेक ऑफ करता है, क्या देखो अभी ये रनवे पे दौड़ रहा है, जैसे ही देखो टेक ऑफ करना शुरू हुआ तो अब 2 विमी गति। तो आपको ध्यान से समझना है कि ये अब ऊपर पहुंच जाएगा तो द्वारा से पैरेलल हो जाएगा, जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो द्वारा से 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगी। देखो ये पैरेलल हो गया है, तो हवाई जहाज की गति ये पोजीशन बताएगा कि वहां पर गति बताइए किस प्रकार की है। तो जब रनवे पे दौड़ रहा हो तो 1 विमी गति, टेक ऑफ कर रहा हो तो 2 विमी गति, और जैसे ही ऊपर आकाश में पहुंच जाता है तो पैरेलल हो जाता है। जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो द्वारा से 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कुछ समझ में आया, 1 डायमेंशन मोशन की बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 1 डायमेंशन मोशन इसी तरीके की होती है, ठीक है ना बच्चों। तो आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं 1 डायमेंशन मोशन का अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने के लिए कुछ डिफाइंस होती हैं, पहले हम उन डिफाइंस को पढ़ना पड़ता है। जब हम उनके बारे में जान लेंगे, सीख लेंगे, परख लेंगे, तो हमें 1 डायमेंशन मोशन बड़े अच्छे से समझ जाती है। तो उन डिफाइंस को हम क्या कहते हैं, एक विमी गति के चर। तो एक विमी गति के चर कौन से होते हैं, जरा देखिएगा, आपके सामने है। एक विमी गति के चर ये 5 होते हैं और ये हमें 5 पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जब आप द्विविमी गति पढ़ोगे ना, तो द्विविमी गति के लिए, उसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ऐसी त्रिविमी गति को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, 3 वेक्टर पढ़ने पड़ते हैं तीनों दिशाओं में। तो सभी की अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं। जब हम गुणन गति पढ़ेंगे तब हमें कोण, एंगल, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, कोण, ये वेग वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से अब हमें इनको ये पढ़ना है, तो हम एक एक करके इनको शुरुआत करते हैं। गति के जो चर होते हैं बच्चों हमारे, वो कितने होते हैं बच्चों, 5। गति के चर कितने, 5। तो चलिए मूव ऑन करते हैं दूरी की तरफ। दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना बच्चों। ये डिस्टेंस है हमारी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो डिस्टेंस किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किसी निर्देश फ्रेम में एक फिक्स समय में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु गतिमान होगी, जब भी कार कोई चल रही होगी, तो चलते समय जितनी दूरी तय करेगा, एक्चुअल पथ की जो लंबाई होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो वो लंबाई ही कैलकुलेट करनी है कि जिस तरीके से वो चल रहा है तो वो लंबाई कितनी है। जैसे मैं आपको फॉर योर एग्जांपल दूं, इस तरीके से दूं बच्चों कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो ए से चलना शुरू होता है। कहाँ से चलना शुरू होता है, ए से, ठीक है ना। और चलते चलते कहाँ पहुँच गया बच्चों, बी पे। कहाँ पहुँचा बच्चों, बी पर, ठीक है ना बच्चों। तो ए से बी तक की दूरी 3 किलोमीटर थी, लंबाई कितनी थी, 3 किलोमीटर। ए से बी तक की लंबाई कितनी थी, 3 किलोमीटर। जब वो चल के गया उसके पथ की लंबाई कितनी थी, 3 किलोमीटर। और फिर बी से कहाँ गया बच्चों, यहाँ पे गया, ठीक है ना। ये पॉइंट है बच्चों हमारा सी, ठीक है ना, सी के पास आया। तो जब
3 किलोमीटर इधर था और इधर की तरफ आया, तो इधर की तरफ चलने में कितना किलोमीटर लगा उसे, लंबाई कितनी थी, 6 किलोमीटर। तो इसके बाद तय की गई दूरी कितनी है, तो मैं अगर दूरी की बात करूं तो जैसे जैसे वो गया है बच्चों, वो पूरी लंबाई को कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी ये लंबाई है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 3 और 2.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 2 5 5.5 किलोमीटर कितना हो जाएगा। इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो इतनी होगी। तो दूरी की परिभाषा क्या बनी बच्चों, तो दूरी की परिभाषा बनती है हमारी, दूरी डिस्टेंस, समझना बच्चों, दूरी, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, एक्चुअल पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु वास्तविक पथ की लंबाई को कहते हैं, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु चल रहे हो तो उसकी वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है ना। ये कैसी क्वांटिटी है, देखो बच्चों, भौतिक राशि का एक सिस्टम होता है, यदि किसी चीज़ का तुम मापन कर रहे हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, वो भौतिक राशि है। तो दूरी भी एक क्या है बच्चों, भौतिक राशि है, हम उसकी वास्तविक पथ की लंबाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो दूरी अगर ये भौतिक राशि है तो कौन सी भौतिक राशि है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी भौतिकी के आधार पर बताऊंगा तो ये एक कैसी राशि बच्चियों, मूल राशि है। कैसी राशि है ये, मूल राशि, ठीक है ना। लेकिन दिशा के आधार पर बताऊं तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो इसके लिए की पॉइंट क्या बच्चियों, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चियों, यह एक अदिश राशि है बच्चियों, कैसी राशि है ये, अदिश राशि, ठीक है ना, राशि है, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट बताएं बच्चों, अगर ये अदिश राशि है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो यूनिट के लिए बच्चों एसआई सिस्टम में बात करें, किसकी में बात करें, एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। तो एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वो बच्चों कितनी होती है बच्चों, मीटर। क्या होती है बच्चों, मीटर, ठीक है ना। अच्छा, एम के एस में क्या होती है बच्चों, तो एम के एस सिस्टम में इसका जो यूनिट होती है, एम के एस में कितनी होती है, वो भी मीटर होती है। अच्छा, तो आपको अब लग रहा होगा कि सर एसआई और एम के एस में कोई अंतर नहीं है। हाँ, मैकेनिक्स में अंतर नहीं है, जो एसआई के यूनिट हैं वही एम के एस की यूनिट हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि जो एम के एस यूनिट है वही एसआई यूनिट है, ठीक है ना। इस बाई चांस यहाँ पे एक हो गया है, लेकिन जब आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पाओगे कि ऊष्मा का एम के एस यूनिट कुछ और है और एसआई यूनिट कुछ और है। इसलिए अपने मन में से ये थोड़ा सा दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि ये दोनों सेम होते हैं, हर जगह पर सेम नहीं होते, कि बाई चांस कोइंसिडेंट ऐसा हो गया कि ये यहाँ पे सही है, ठीक है ना। ऐसे बच्चों सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, सीजीएस यूनिट होता है वो कितना होता है बच्चों, सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों, सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये सेंटीमीटर होता है। अच्छा, एफपीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, एफपीएस यूनिट होता है बच्चों फुट। क्या होता है बच्चों, फुट, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ यूनिट ऐसे भी हैं जिन्हें हम अलग व्यवहारिक तौर पे यूज करते हैं। जैसे पहला व्यवहारिक मात्रा क्या है बच्चों, अपना बहुत अलग है बच्चों। कुछ हम जैसे ये तो हमारे ये सभी मात्रक जो दे रखे हैं आपके, ये सभी मात्रक हमारे सिस्टमेटिक हैं जिन्हें हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी व्यवहार में कुछ और आ जाते हैं, है ना। तो व्यवहारिक मात्रक कुछ और हैं, जरा देखिए कौन से हैं, व्यवहारिक मात्रक, ठीक है ना। तो व्यवहारिक मात्रक में पहला मात्रक क्या आता है बच्चों, किलोमीटर। क्या आता है बच्चों, किलोमीटर, ठीक है ना बच्चों, किलोमीटर। जनरली आप लोग देखते हो कि एक शहर दूसरे शहर से कितना दूर है तो किलोमीटर में नापी जाती हैं, सारी दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं। तो ध्यान रखना, व्यवहारिक मात्रक में पहला मात्रक क्या है, किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा यूनिट भी होता है एक और, ठीक है ना। ये किलोमीटर में है, तो दूसरा एक और में आता है बच्चों, जिसे हम व्यवहारिक मात्रक में रखते हैं प्रकाश वर्ष। क्या रखते हैं बच्चों, प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा यूनिट और है बच्चों, ठीक है ना, इसे बोलते हैं पारसीक। क्या बोलते हैं बच्चों, पारसीक, ठीक है ना। अगला और यूनिट है बच्चों खगोलीय मात्रक। कौन सा मात्रक बच्चों, खगोलीय मात्रक,
ये हमारी कुछ व्यवहारिक यूनिट है जो अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। किलोमीटर कहीं और, प्रकाश वर्ष कुछ और कहीं और, पारसेक कुछ और खगोलीय मात्रक कुछ और, ठीक है ना। तो एक बात को ध्यान रखना है, ये व्यवहारिक मात्रक हैं, ये सभी मात्रक हमें याद होनी चाहिए कि ये दूरी के मात्रक हैं। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं और भी मात्रक की बात करूं, जैसे इनकी कंपेरिजन करके सेम वर्ड वाले और मात्रक हैं लेकिन वो दूरी के मात्रक नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ एक, जैसे ये प्रकाश वर्ष है, एक होता है बच्चों सौर वर्ष। कभी कभी क्या कह देगा, आपको बोल देगा कि सौर वर्ष बताओ किसका मात्रक है, क्या पूछ लेगा, सौर वर्ष बताइए किसका मात्रक है, ठीक है ना। सौर वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से पूछ लेगा किसका मात्रक है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे कि एग्जाम में क्या होता है कि जब ये शुरुआत में आ जाएगा तो एग्जाम में थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर भी होता है, तो हम इस सौर वर्ष को प्रकाश वर्ष समझने के लिए समझ लेते हैं। और पहला ही ऑप्शन क्या होता है बच्चों, वहाँ पे दूरी होती है। क्या होती है बच्चों, दूरी। तो आप लोग प्रेशर में क्या कर दोगे, दूरी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, इससे मिलता जुलता एक और मात्रक है सौर वर्ष, ये दूरी का मात्रक नहीं होता। ये किसका मात्रक होता है बच्चों, टाइम का। सौर वर्ष किसे कहते हैं, टाइम। कि आपकी जो पृथ्वी सूर्य की जितने टाइम में एक चक्कर पूरा लगा लेती है उसे कहते हैं हम सौर वर्ष, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेता है, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, लेकिन ये सौर वर्ष है, ठीक है ना। तो ये हमारी दूरी के बारे में एक छोटी सी जनरल नॉलेज है। और भी हमारे शेष 5 हैं, ये हमें अभी 5 एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो इन्हें और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमको ये भी पढ़ना है कि इनका ट्रांसलेशन एसआई यूनिट में कितना होता है, और भी यूनिट पढ़नी है। दूरी को किस में मापा जाता है, दूरी को किससे मापा जाता है, विभिन्न विभिन्न इंस्ट्रूमेंट हैं उनको क्या कहते हैं, उनसे दूरी मापते हैं और किसी और से कुछ और मापते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए इससे क्या मापते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, हम उसमें पढ़ेंगे यही दूरी के बारे में, और फिर विस्थापन और भी चीज़ें पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो इस चीज़ को ज़रा देखिएगा पूरा, ठीक है ना। तब तक के लिए अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।